नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम मंदिर दर्शन में आपका स्वागत है। हमारे बात आज के चैनल पर प्रसारित होने वाले बेहद लोकप्रिय धार्मिक कार्यक्रम मंदिर दर्शन, जिसने आज अजमेर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बार फिर देवों के देव महादेव के बेहद प्राचीन मंदिर अजगंदेश्वर को, जो अजयपाल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं अजगंदेश्वर शिवालय के रोचक तथ्य और लेते हैं दर्शन लाभ। दर्शकों, देवों के देव महादेव के अनगिनत भक्त हैं और इतने ही महादेव के धरती पर शिवलिंग विराजमान है और हर शिवलिंग की अपनी महिमा है। बताया जाता है कि इनमें से कुछ शिवलिंग तो सहस्त्र वर्षों पूर्व के हैं और आज हम ऐसे ही एक प्राचीन शिवलिंग, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था, का जिक्र आपसे करने जा रहे हैं, जो न केवल अनूठा है बल्कि इसकी स्थापना स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी ने की थी, जिसे आप सब अजगंदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में विराजित शिवलिंग इस सृष्टि की रचना से भी पहले का है। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार, अजगंदेश्वर के दर्शन मात्र से होता भक्तों का उद्धार। इस शिवलिंग की स्थापना की दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका जिक्र आगे किया जाएगा। जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर में सृष्टि यज्ञ किया तो दानव असुर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ शिवलिंग स्थापित किया, क्योंकि शिवलिंग विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत होता है, जिससे शिव जी असुरों और राक्षसों का संहार कर सके और यज्ञ सफलता पूर्वक पूर्ण हो सके। शिवलिंग से जुड़ी पहली पौराणिक कथा ये है कि वशकली नाम के एक असुर ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को खुश किया। तब ब्रह्मा जी ने उस असुर को वरदान दिया कि उसकी मृत्यु किसी भी देवी देवता, त्रिदेव या मनुष्य के हाथ से नहीं होगी, साथ ही किसी अस्त्र और शस्त्र से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ब्रह्मा जी के इस आशीर्वाद से उस असुर ने इंद्र लोक को जीत लिया। इस पर इंद्र और अन्य देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और सहायता मांगी कि इंद्र लोक को बचाया जाए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि आप शिव शंभु को प्रसन्न कीजिए, वही एक है जो असुर वशकली का संहार कर आपके इंद्र लोक को बचाएंगे। और ब्रह्मा जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की ताकि इंद्रदेव उनकी सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर सकें और इंद्र ने शिव जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। तब शिव जी ने उन्हें वचन दिया कि उस असुर का मैं वध करके तुम्हारा इंद्रलोक तुम्हें वापस दिलाऊंगा। और शिव जी ने एक दिन यहाँ एक बकरे का रूप धारण कर असुर के सामने आए। असुर ने बकरे को देखा तो उसकी तामसिक प्रवृत्ति जाग उठी और उसने बकरे का मांस खाने के इरादे से उसके पीछे दौड़ा और दौड़ते हुए इसी स्थान पर आ पहुंचा जहां बकरे के सींग से भोलेनाथ ने उसका वध कर दिया। इस तरह शिव जी ने अपना वचन पूर्ण किया और इंद्र को वापस अपना इंद्रलोक लौटाया। दर्शकों, दूसरी पौराणिक कथा ये है कि जब सृष्टि यज्ञ के समय दानव यज्ञ में विघ्न डालते थे तो यहाँ के राजा अजयपाल ने ब्रह्मा से यहाँ शिवलिंग की स्थापना करने को कहा और तब ब्रह्मा जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और फिर राजा अजयपाल ने शिवलिंग की खूब सेवा की। तब शिव जी ने अजयपाल को एक चक्र भेंट किया और कहा, इससे दुष्ट राक्षस का अंत हो जाएगा। तब राजा अजयपाल ने वह चक्र दुष्ट असुर को मारने के लिए चलाया तो उनकी रानी बीच में आ गई और कहा, किसी की भी जीव हत्या करना पाप है और आप ऐसा अपराध नहीं कर सकते। तब उस चक्र से रानी का आधा शरीर कट गया और आधे चक्र से वो असुर दानव का भी अंत हो गया। तब राजा अजयपाल ने कहा, तन के जाने मन के जाने, जाने चित्त की चोरी, अजगंदेश्वर के हाथों में है हर असुर की डोरी। तब से राजा अजयपाल की रानी का आधा शरीर वाली प्रतिमा आज भी यहाँ विराजित है। इन सब घटना के बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी को यहीं पर रोकने की कोशिश की। तब ब्रह्मा जी का मान रखकर शिव जी ने उन्हें वचन दिया कि हर वर्ष मैं एक दिन कार्तिक मास की 14 को पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजित रहा करूंगा। और तब से महादेव हर कार्तिक मास की 14 को यहाँ परिवार संग रहते हैं। इस अजगंदेश्वर महादेव मंदिर की कई रोचक पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक कथा यहाँ मंदिर के पुजारी भंवरनाथ ने बताई। ये शिवलिंग है जो ब्रह्मा जी की स्थापना है और ये अजयपाल जी ने यहाँ ही राज किया था और यहाँ पर अजगंदेश्वर महादेव जी की पूजा भी वही करते थे अजयपाल। तो इनका अजयपाल जी का नियम था भाई गंगा स्नान करने के बाद में यहाँ अजगंदेश्वर महादेव जी की पूजा करें, रोज का नियम था।
हरिद्वार जाके वापस यहाँ, क्योंकि उनके पास तो ब्रह्मा जी ने उनको अजयपाल जी को शिव जी का रूप दिया था बाद में। तो आज यहाँ पर शिवलिंग भी जला है, शिवलिंग होंगे 14-15 शिवलिंग है यहाँ कि अजयपाल ने यहाँ रहकर बाबा भोलेनाथ की घोर तपस्या की और तंत्र मंत्रों को यहाँ सिद्ध किया था। अजयपाल बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे और वो ये जल प्रतिदिन हरिद्वार से लाते थे। अब ये आपके मन में सवाल पैदा हुआ होगा कि वो प्रतिदिन हरिद्वार से जल कैसे लाते होंगे। तब अजयपाल अपने तंत्र मंत्रों की सिद्धि से ऐसा करते थे। तब गंगा जी ने अजयपाल से कहा, आप महादेव के सच्चे भक्त हो और उन्हें नित्य गंगा जल चढ़ाने यहाँ आते हो। तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं खुद तुम्हारे यहाँ प्रकट हो जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तब गंगा जी यहाँ प्रकट हुई और आप देख सकते हो कि मंदिर के पीछे गंगा बावड़ी है और आज भी उसमें जल रहता है जो कभी सूखा नहीं। ये सब गंगा मैया की कृपा है, उनकी महिमा अपरंपार। यही अजयपाल बाबा की समाधि है जिसकी भी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ ने अजयपाल को शक्ति दी थी कि जो भी यहाँ आकर आपका आशीर्वाद लेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और तब से अजयपाल बाबा की पूजा अर्चना की जा रही है। जाप करे जो अर्ज गंडेश्वर का, उनके दुख दूर हो जाते हैं। अजयपाल आने वाले भक्तों को शिव अपना प्रिय बनाते हैं। एक और रोचक किस्सा, पुजारी जी ने बताया कि यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम भी होता है, जहाँ एक तरफ गंगा बावड़ी है तो दूसरी तरफ यमुना बावड़ी है और इन दोनों के मध्य से नदी बहती है जिसे सरस्वती का रूप ही कहते हैं। इस प्रकार यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम आप देख सकते हैं। अद्भुत लगता ये संगम, इतना विराट अथाह शीतल है ये प्रभात, त्रिवेणी संगम की ये अजब कथा। यह मंदिर परिसर में एक पंच महादेव मंदिर है जिसमें 5 शिवलिंग है, वहीं एक शिवलिंग मंदिर भी है। प्रभु श्री राम के भी माता सीता समेत यहाँ पधारने का उल्लेख मिलता है और उनके रथ के पहियों और हाथी के पैरों के निशान और प्रभु के चरण पादुकाओं के निशान आज भी चट्टानों में मौजूद है। दर्शकों, यहाँ एक पहाड़ों के चट्टानों के मध्य एक अद्भुत गणपति जी की प्रतिमा जो स्वयं भू है, जो करीब 15 फुट ऊंची है। जब इसे देखते हैं तो प्रकृति और प्रभु की अपरंपार लीला समझ में आती है कि किस तरह गणपति जी अपने पिता शिव के दर्शन करने पहुंच गए। इसी मंदिर क्षेत्र में तत्कालीन 3 कोल्हू हैं जिनमें 2 जमीन के अंदर समा गए हैं, लेकिन उनकी गोलाई की आकृति आज भी दिखाई देती है। वहीं एक कोल्हू आज भी पूरा विद्यमान है। पंडित जी ने बताया कि इन कोल्हू में अजयपाल राजा तेल निकालते थे जो प्रजा में बांट दिया जाता था। चुरमुर चुरमुर कोल्हू चलता, गले बजती कंगरेल, डंडा खिंचता तिलहन फिसता, तब मिलता तेल। अजगंडेश्वर और अजयपाल मंदिर के 1 किलोमीटर पहले एक बहुत ही रमणीय तत्कालीन खुलखलिया भैरू जी का मंदिर है जिसकी देखरेख और पूजा इत्यादि आलू महाराज करते हैं। आलू महाराज का प्रामाणिक नाम आनंद गिरी है, लेकिन बरसों से उन्होंने अन्न नहीं खाया और केवल आलू ही खाते हैं, इसलिए क्षेत्र में आलू बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसी पौराणिक कथा है कि यहाँ ऐसी 2 चट्टानें थी जिनके बीच से 7 चक्कर लगाने पर खांसी और अन्य बीमारियां दूर हो जाती हैं। आलू महाराज ने इस परिसर में एक अत्यंत सुंदर मंदिर बनाकर वाटिका के रूप में बदल दिया है, जहाँ 2000 पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ भी चट्टानों के बीच माता का और शिव परिवार स्थापित है जो अत्यंत अलौकिक और मनमोहक है। ये अजयपाल जो है इन्हीं के नाम से अजमेर है, इन्हीं के बताया। तो बहुत प्राचीन है, ब्रह्मा जी पहले उसी जगह पे आए थे। आगे अजयपाल ने अजगंडेश्वर महादेव को मंदिर है, ब्रह्मा जी का स्थापना किया। ये करीब आज के 30-35 साल पहले मैं आया, तो यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था। जंगल था, मैं आने के बाद यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ, यहाँ पे बैठ गया। एक खुलखलिया भैरव मंदिर था, एक प्राचीन उसी समय का है। दर्शकों, जब भी आप अजगंडेश्वर के दर्शन को जाएं तो खुलखलिया भैरू जी के दर्शन भी अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और मंदिर को लेकर। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। ओम नमः शिवाय।